स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 का वॉल्यूम 1 शुरू हो चुका है और इस बार वेक्ना का गेम और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। विल के पास से लेकर हॉली व्हीलर के वैनिश होने तक सब कुछ कनेक्टेड है और विल को नए पावर भी मिल चुके हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे अपसाइड डाउन में। ये है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 का फुल ब्रेकडाउन। सीजन शुरू होता है 12 नवंबर 1983 से। विल को अपसाइड डाउन में 6 दिन हो चुके हैं। यहाँ क्रिएटर ने सीजन 1 के शॉट को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया है। पहले सिर्फ इतना दिखाते हैं कि डेमोगोर्गन कासल बायर में जाता है और सीन कट हो जाता है, पर अब दिखाया गया है कि उसके बाद क्या हुआ था। विल डेमोगोर्गन पर राइफल से अटैक करता है और पूरा फाइट देता है डेमोगोर्गन को, पर वो लास्ट में पेड़ से गिर जाता है और डेमोगोर्गन उसे हॉकिंस की लाइब्रेरी में लेके जाता है, वहीं पर जहाँ सीजन 1 में जॉयस और हॉपर को विल मिला था। और अब यहाँ पे दिखता है कि वेक्ना पहले से ही वहाँ पे था और डेमोगोर्गन उसके सामने झुकता है। वो एक दीवार में चिपका कर उसके मुंह में कुछ ट्यूब जैसा डालता है और उस ट्यूब से कुछ अंदर उसके मुंह में जाता है और वेक्ना विल से कहता है अब हम शुरू कर सकते हैं विलियम, हम बहुत ब्यूटीफुल चीजें करेंगे साथ में। और वॉल्यूम 1 की एंडिंग तक वेक्ना क्लियर कर देता है कि उसका पूरा प्लान क्या था। मतलब 1983 में विलियम को अपना परफेक्ट वेसल बनाने की तैयारी चल रही थी और यहाँ पे एपिसोड का टाइटल रिवील होता है द क्रॉल। एंडिंग में क्रॉल का मतलब डंजन क्रॉल से है, जिसमें पार्टी किसी डंजन में घुसकर वहाँ पे मेज, मॉन्स्टर और ट्रैप को फेस करती है। इसी तरीके से हॉकिंस के अपसाइड डाउन में जाकर यहाँ पे लोग क्रॉल करके वेक्ना को फाइंड करते हैं। 4 साल बाद हॉली व्हीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीन दिखाया जाता है। हॉली व्हीलर का कैरेक्टर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसका इस सीजन में इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। प्रेजेंट डेट शो होता है 3 नवंबर 1987। सीजन 1 से करीबन 4 साल बाद बायर्स फैमिली, जॉयस, विल और जॉनथन सारे व्हीलर के घर में रह रहे हैं क्योंकि हॉकिंस अब क्वारंटीन जोन में है। माइक की छोटी बहन हॉली व्हीलर फाइनली स्पॉटलाइट में आती है। हॉली को विंडो के बाहर एक मिस्टीरियस आदमी दिखाई देता है, मिस्टर वॉटसेट, और बाद में हमें बताया जाता है कि वही है हेनरी। रॉबिन एंड स्टीव ने अपना लोकल रेडियो स्टेशन जैसा सेटअप कर लिया है और यही इनका मेन बेस है, जहाँ से ये सारी अपनी प्लानिंग कोऑर्डिनेट करते हैं और हॉकिन में हिडन मैसेज को पहुंचाते हैं। सिटी का शॉट दिखाया जाता है, वहाँ पे जितने भी सीजन 4 में रिफ्ट से उनको मेटल प्लेट से कवर कर दिया गया है और उन पे देख सकते हैं कि बच्चे भी खेल रहे हैं। मिलिट्री पूरे हॉकिन लाइब्रेरी को कवर कर ली है और वहाँ से अपसाइड डाउन में जा रही है और ये भी देख सकते हैं कि अपसाइड डाउन में मिलिट्री अपना बेस बना लिया है, जहाँ पे उन्होंने नंबर 8 को कैद करके रखा है, पर उस पर हम आगे बात करेंगे। अब आता है डस्टिन, जो कि एडी की मौत से अभी भी उभर नहीं पाया है और हेलफायर का टी शर्ट अभी भी पहनता है। हॉकिन के लोग भी एडी को मर्डर मानते हैं और स्कूल में काफी लोग उसको ये चीज को लेकर बुली करते हैं। और यहीं पे हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें 11 बनी होती है और उसको मिलिट्री फाइंड कर रही है। अगर आप रियल लाइफ में भी उस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको एक मैसेज सुनाई देगा। ये है वो मैसेज। Contacting the Hawkins Police Department. Due to the recent 7.4 magnitude earthquake, Hawkins is currently under lockdown to ensure the safety of our residents. The Hawkins Emergency Task Force is working closely with Hawkins PD to track down missing persons, of which Jane Hopper is a priority. So we urge you, as a responsible citizen of Hawkins, to assist us in our search to locate her. और इसके बाद 11 का शॉट दिखाया जाता है। 11 पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रही है और उसका आप आउटफिट देख सकते हैं, ये शायद गूनीज मूवी से इंस्पायर्ड है। और हॉपर एक टिपिकल फादर जैसा बिहेव कर रहा है, वो 11 को डेंजर में नहीं डालना चाहता है। और कुछ चीजें यहाँ पे शायद सेटअप की गई हैं। जो स्टीव और जॉनथन रेस करते हैं टावर पे, ये शायद फोर्स ऐड होगा आगे के एपिसोड्स के लिए। इसके बाद ये सारे लोग मिलकर क्रॉल को एग्जीक्यूट करते हैं और हॉपर अपसाइड डाउन में जाता है, पर वहाँ पर डेमोगोर्गन का अटैक हो जाता है। पर क्या आपने ध्यान दिया है, यहाँ पर डेमोगोर्गन और भी ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं पिछले सीजन से। और यहाँ पे ये भी चीज सेटअप कर दी जाती है कि विल डेमोगोर्गन को देख सकता है। अब आता है एपिसोड 2 पे, द वैनिशिंग ऑफ हॉली व्हीलर। व्हीलर हाउस में डेमोगोर्गन अटैक करता है। कैरन व्हीलर ड्रंक होने के बाद भी हॉली को बाथटब में गर्म पानी के अंदर छुपा देती है, क्योंकि डेमोगोर्गन और हॉट से दूर रहते हैं, इसलिए वहाँ पे वो लोग बच जाते हैं। लेकिन और आगे जाकर ड्रंक होकर भी कैरन टूटे हुए बॉटल से डेमोगोर्गन पर अटैक करती है। और यहाँ पर एक लाइन आता है, Stay away from my daughter. ये बिल्कुल मॉली वीजली जैसा है जो वो हैरी पॉटर में बोलती है। Not my daughter, you bitch. पर डेमोगोर्गन हॉली व्हीलर को ले जाता है और 11 उसके पीछे पीछे जाती है। अब कैरन क्रिटिकल है, टेड भी इंजर्ड है। नैन्सी को याद आता है कि सीजन 4 में वेक्ना ने उसे विजन दिया था कि व्हीलर फैमिली डेड हो जाएगी। ये सब उसे विजन का पे ऑफ लगता है। लूकस बोलता है अगर वेक्ना सच में चाहता है ये सब खत्म हो चुका होता, इसका मतलब ये भी किसी बड़े प्लान का एक पार्ट है। हॉली जब होश में आती है वो किसी परफेक्ट होम में होती है। ये कर्ल हाउस का मेमोरी वर्जन है 1950s स्टाइल में। हेनरी उसको ब्रेकफास्ट, ब्लैकबेरी, स्वीट स्टॉक सब देता है। उसे पता होता है कि हॉली को क्या पसंद है। ये सीन भी हैरी पॉटर से मैच करता है, जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट स्लगहॉर्न को ऐसी लाइन बोलता है। और यहाँ पे कुछ एलिस द वंडरलैंड जैसा दिखाया गया है। जो ड्रेस भी हॉली पहनती है वो भी एलिस द वंडरलैंड से मैच करता है। यहाँ पर एक और बिग क्लू है, हॉली को एक कैप्टन मेड नाइट टेलीस्कोप मिलता है हेनरी के रूम में। ये सेम स्काई ग्लास है तो ब्रॉडवे प्ले वाली स्टोरी में हेनरी नेवाडा केव में लेकर निकलता है। केव एंट्री का शेप, टेलीस्कोप कवर का शेप और माइंड फ्लेयर का शेप सब एक दूसरे से मैच करता है। हेनरी हॉली को एक मैप देता है, फिर आगे पता
पता चलता है कि वो हेनरी का नहीं बल्कि मैक्स का लेटर था और विल ने भी फाइंड आउट कर लिया है कि वो असल में हाई माइंड से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ डेमोगोर्गन का विजन नहीं देख पा रहा है बल्कि उन सारे लोग का देख पा रहा है जो हेनरी का अगला टारगेट है। और इन सबसे पता चलता है कि डेरिक ही अगला टारगेट है और इसलिए उसको किडनैप करने का प्लान बनाते हैं और उसको ब्लाइंड फोल्ड करके रखने का। अब एपिसोड 3 शुरू होता है, द टर्बो ट्रैप। अब टर्बो फैमिली की तरफ से दिखाया जाता है। डेरिक टर्बो रिच, थोड़ा डॉर्की और बुली टाइप का लड़का है। उसके घर पर ही पार्टी एक होम अलोन स्टाइल में डेमोगोर्गन ट्रैप सेटअप करती है। एरिका टर्बोस के घर में घुसकर उन्हें पॉइजन पाई खिला देती है ताकि पूरी फैमिली सो जाए। और एरिका को एक बैडेस्ट मोमेंट मिलता है। फिर सबके सो जाने के बाद घर में ट्रैप सेटअप होता है। लिविंग रूम के ठीक नीचे बेसमेंट में वहाँ पे वाइन सेलर है और हर जगह पर होम अलोन जैसा ट्रैप सेटअप कर दिया गया है। इसके पैरेलल हॉली के माइंडस्केप में वो केव की तरफ जाती है और रास्ते में उसे मैक्स मिलती है और मैक्स से पहले वो डरती है। फिर वहाँ पे मैक्स पूरी स्टोरी बताती है और यहाँ पे हम लोग टाइम में पीछे जाते हैं जब हेनरी स्कूल में था। वहाँ पे हमें यंग जॉयस और स्टीव के शायद फादर या अंकल दिखते हैं और हॉली को मैक्स के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है और उसको हेनरी की सारी चीजें पता चल जाती हैं। और वो जो बैक स्टोरी थोड़ी सी दिखाई गई थी, हमें पूरा चीज मिलता है फर्स्ट शैडो प्ले में, जो कि हेनरी के पास को दिखाया गया एक प्ले था जो कि लंदन और न्यूयॉर्क में होता है। और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में उस केव में क्या हुआ था। और एपिसोड 2 से ही रॉबिन और विल में एक कनेक्शन सेटअप कर दिया जाता है जो कि विल को फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एपिसोड 4 शुरू होता है, इस वॉल्यूम का फाइनल एपिसोड द सॉर्सरर। और रियल वर्ल्ड में वो लोग डेरिक को बचा लेते हैं डेमोगोर्गन से और स्टीव, जॉनथन, डस्टिन और नैन्सी कार लेके सीधा अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं। और अपसाइड डाउन में 11 और हॉपर है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो मिलिट्री के बेस में घुस रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वहाँ पे वेक्ना है और वहाँ पे मिलिट्री से लड़कर और हॉपर 11 को छोड़कर सुसाइड बॉम्ब को लेकर चला जाता है, ये सोचते हुए कि अंदर वेक्ना है और वो साथ में उन दोनों को उड़ा देगा। पर असल में नंबर 8 यानी कि काली होती है जो कि सीजन 2 में हमें 11 की सिस्टर दिखाया गया था। 11 एंड काली मिलकर हैंडी के माइंड में एक ऐसा इल्यूजन डाल सकते हैं जो उसको कंफ्यूज और वीक कर दे। विल को वेक्ना का इनर प्लान दिखता है, एक जायंट स्ट्रक्चर उसमें 12 टावर है, हर एक स्पाइक में एक बच्चा कनेक्टेड है, उसके मुंह में एक ट्यूब है वॉल पर चिपका हुआ, एग्जैक्टली जैसे विल को सीजन 1 में था। 12 जगह है पर अभी 3 किड्स हैं और 3 किड्स में एक किड हॉली भी है। इसके पीछे एक थ्योरी हो सकती है, वेक्ना एक टाइम रिफ्ट बना रहा है जैसे वो पास्ट में जाकर, जैसे कि 1958 के प्ले के टाइम या 1953 के टाइम में केव में जाकर वो अपने आप को वेक्ना बनने से रोक सके। अब यहाँ पे कि उन सारे बच्चों को बचाना, वेक्ना का अटैक और विल का अवेकनिंग। मिलिट्री बेस पर वन टेक स्टाइल शॉट में सोल्जर डेमोगोर्गन से लड़ते हैं और बच्चे उसी केओस में भाग रहे होते हैं। फ्लेम थ्रोवर सोल्जर डेमोगोर्गन को जलाता है और उसी वक्त विल लिटरली फील करता है कि वो खुद जल रहा है। हाई माइंड का लिंक इतना स्ट्रॉन्ग है कि फ्लेम का दर्द विल तक भी शेयर हो जा रहा है। फिर एंट्री होती है वेक्ना की, रेड लाइट, स्लो वॉक, फुल डार्थ वेटर जैसा। जब वो रोग 1 में एंट्री करता है, फ्लेम को रिवर्स करता है, सोल्जर को उड़ा देता है, सोल्जर के ग्रेनेड के पिन को निकालकर उन्हें फ्यूल टैंक पर फेंक देता है। जॉयस वेक्ना को देखती है, एक सेकंड का रिकॉग्निशन, क्योंकि फर्स्ट शैडो प्ले में दिखाया गया है हेनरी और जॉयस पहले एक दूसरे को जानते थे। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, वेक्ना विल को अपनी तरफ पुल करता है। वेक्ना बोलता है, जो लोग वीक बॉडी वीक माइंड होते हैं वो मेरे लिए परफेक्ट वेसल है, तुम्हारा दर्द तुम्हारी तनाई सब मेरे काम आएगी। फिर भी वो विल को मारता नहीं, उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो श्योर है कि जो सीड उसने 1983 में डाली थी अब तक वो फुल्ली ग्रो हो गई होगी। विल द सॉर्सरर, हाँ रॉबिन का एडवांस पे ऑफ होता है। आंसर किसी और में मत ढूंढो, खुद के अंदर ढूंढो, अपनी यादें, अपनी फीलिंग्स में। विल लिटरली अपने दिमाग में प्रोजेक्टर में अपनी पूरी 88 mm वाली मूवी देखता है। माइक से स्विंग पर पहली बार मिलना, जॉनथन के साथ कासल बायर बनाना, अपनी ड्राइंग स्पेसशिप रेनबो शिप वाला, D&D में विल द वाइज बनना। उस मोमेंट पर जो माइक, रॉबिन और लूकस के ऊपर जंप करते हैं अटैक करने को, वो सडनली फ्रीज हो जाते हैं। कैमरा कट होता है विल के ऊपर। अब विल के पास भी पावर है, एक एक करके वो सारे डेमोगोर्गन को हवा में उड़ाता है और उसी तरीके से मारता है जैसे सीजन 4 में वेक्ना ने अपने विक्टिम्स को मारा था। और वॉल्यूम 1 में हमारे पास 3 सुपर पावर वाले लोग हैं, 11, 8 और विल। ये तीनों मिलकर नंबर 20 बनाते हैं, जो कि सीजन 4 में उन्हें D&D जीतने के लिए नंबर 20 चाहिए होता है। और यहीं पे खत्म होता है वॉल्यूम 1। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए।